ऊपर तो एक गुड साइन है। 164 पॉइंट के साथ हम 23,378 का पहला टिक देख पा रहे हैं, ये साइन अच्छा है। अब 112 पॉइंट 374 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक शुरुआत में तो बहुत जोर से टूटा, बट देखना 10 मिनट के बाद अभी क्लटर है इसके अंदर। ठीक है, 400 पॉइंट ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी, अभी 122 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। आई होप सो कि ज़्यादातर चीज़ें ठीक रहेंगी, देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। HDFC भी 15 रुपये ऊपर खुला है। रिलायंस को क्या हो रहा है, नंबर से पहले क्यों वीक हो रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बट कुछ ना कुछ तो देख के करते ही रहना पड़ेगा। कुछ आप ट्रेड देखते रहें अपना रिलायंस के अंदर, अगर आपकी पोजीशंस है तो। फिर भी पहले 5-6 बड़े शेयर फटाफट से दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख लिया हमने, HDFC 9 रुपये ऊपर है। TCS और इन्फोसिस दिखाओ। एक और चीज़ मेरे को लग रहा है कि IT का रोल थोड़ा बढ़ेगा, IT को ऊपर आना चाहिए और सपोर्ट भी करेगा वो। वजह भी बताओ, देखो अब कल IT के अंदर अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी। आज ओपनिंग उतनी बुरी नहीं है इन दोनों की भी। इन्फोसिस के भी नंबर्स हैं, ये भी आज शांत अवस्था में अभी तो 8 रुपये ऊपर है, लेकिन TCS इन्फोसिस दोनों ग्रीन है। HUL इस तरह के बड़े मूवमेंट के बावजूद भी लाल निशान में है, 0.5% नीचे, और LNT के पास करीब 12 रुपये की शुरुआती बढ़त है। तो बड़े शेयरों में बहुत बड़ा एग्रेशन तो नहीं है, बट फिर भी आज 6 में से 5 शेयर हरे निशान में। 1800 वर्सेस 200 ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बता रही है कि पार्टिसिपेशन चौतरफा है। लेवल्स को खो मत। आज बैंक निफ्टी ने 49,000 पाके दिल खुश कर दिया। अब 49,000 को कैसे ना कैसे करके बचाओ, ये शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर आना चाहिए। अभी 15 मिनट बाद मैं आपको वो फ्यूचर वाली पीरियड दिखाऊंगा और उसमें चेक करवाऊंगा कि कितना माइनस आया है। ठीक है ना, वो अभी मत चेक करना, 10-15 मिनट बाद उसको हम चेक करेंगे। इंडिया विक्स देखो बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है, फ्लैट हो गया है, 15-20 के आसपास है। ये थोड़ा 15 के नीचे खिसक जाए, मज़ा आएगा आपको। फिर ये तेज़ी जो आज आप शुरुआत में देख पा रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल तेज़ी आएगी। फियर इन द मार्केट कम होना चाहिए। जो भी फियर इन द मार्केट है ना, ये स्लाइटली ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। बाजार को आज हेल्प कौन कौन कर रहा है शुरुआत से ही। ठीक, तो पहले मैं जरा निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, दोनों में बहुत ही शानदार मूव है आज। टेक महिंद्रा एक IT का रिप्रेजेंटेशन खड़ा है जो करीब 2% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज 4 और 6% की बढ़त के साथ है। हिडलबर्ग वाली खबर का असर डेडिकेटेड टू अडानी होना चाहिए था, वो आपको आज टॉप 5 शेयर्स में से दोनों ही ये निफ्टी के पार्ट है, एंटरप्राइज एंड पोर्ट, एंड बोथ आर अबव द 3% मार्क। नाउ जो टूटे हुए शेयर कौन से हैं, उसमें डिफेंसिव पीछे हटे हुए हैं। ना केवल HUL लाल निशान में, बल्कि ITC भी पीछे है, और होना भी चाहिए। मैं बोलूँगा होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब तक एग्रेसिव शेयर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, डिफेंसिव शेयर एक तरह का धुआं है, वो छाया रहेगा मार्केट पे और उससे आप बहुत क्लियर विजन नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए डिफेंसिव का थोड़ा पीछे हट के एग्रेसिव शेयर्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है। ये एग्रेसिव शेयर्स कौन से हैं? कुछ हद तक IT है, रियल एस्टेट है, ऑटो के स्टॉक्स हैं, ये सब एग्रेसिव स्टॉक्स हैं, और कुछ फ्रंटलाइन शेयर्स को भी जोड़ना होगा। आज कंजम्पशन का प्ले पूरा ही वीक है। टाइटन आपको वीक दिखेगा, नेस्ले आपको वीक दिखेगा, HUL दिखेगा, ITC दिखेगा, ट्रेंड भी वीक दिखेगा, टाटा की कंपनी है। तो इन सभी में टिपिकली थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपको दिखेगा, बट रियल एस्टेट, IT, ऑटो, ठीक है, काफ़ी हद तक ऑटो, एंसिलरीज, ये कुछ एक शेयर्स का एग्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इसके अलावा और कौन कौन से शेयर हैं सिस्टम में जो आज बढ़िया चल रहे हैं। अडानी ग्रीन्स ये भी ऊपर है। इसके अलावा पेटीएम भी आज 5% ऊपर आया। देखिए बजट से पहले और बजट के आसपास पेटीएम पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब तो इसका एक और प्लेयर भी आ गया है ना, मोबीक्विक के नाम से, वो भी आप सिस्टम में रखिएगा ध्यान में। अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कुछ और रेवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे तो बेनिफिशियरी बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। BSE आज साल का हाई लगाने वाला शेयर भी बन गया, ये भी आज आपको हरे निशान में हल्का सा दिखेगा। दूसरा RVNL,
थोड़ी देर पहले हमारे एक मेहमान ने दिया था, रचित खंडेलवाल ने, उन्होंने भी कहा कि आरबीएनएल चलेगा, तो शेयर लिस्ट में है उनके 6% ऊपर। और इसके अलावा LTTS ये करीब 7% ऊपर है। कल ही इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन गई थी। कल के क्लोजिंग शो में अगर कोई आदमी चेक करना चाहे तो देख भी सकता है, LTTS के अंदर लॉन्ग पोजीशंस थी। मार्केट में जो शुरुआत में हुआ, यानी कि जो गैप हुआ, बाजार ने उस गैप को थोड़ा सस्टेन किया है। देख के खुशी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये बड़ी चुनौती है मार्केट के लिए। थोड़ा और खींचो, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग लाओ और अप्रूव करो शॉर्ट्स वालों को, क्योंकि आपको सिस्टम से धीरे धीरे करके बाहर आना होगा। 10-15 मिनट बाद मैं आपको निफ्टी की वो फ्यूचर वाली और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी का हीट मैप आप चेक कीजिए। आज आपको सारे शेयर्स ऊपर दिखेंगे। इसमें IT और सरकारी कंपनीज का थोड़ा दबदबा आपको ज़्यादा दिखेगा। बैंकिंग काउंटर्स में भी सरकारी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, ये तीनों अव्वल हैं। कोटक भी आज ऊपर है, हालांकि परसेंटेज में कम है। एक्यूमुलेट करने में बुराई नहीं है कोटक को इस समय। आज हमको ये बात अभी थोड़ी देर पहले कुणाल परार ने भी बताई। निफ्टी का IT इंडेक्स ये आपकी स्क्रीन पर है। SL टेक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर स्क्रीन पर जो शेयर्स दिख रहे हैं वो हरे निशान में आपको दिखेंगे। FMCG में दिक्कत है। आप देखो HUL, ITC दोनों मार्केट का करीब 30% स्टेक रखते हैं FMCG में, दोनों ही लाल निशान में हैं। और जबकि आप 100 पॉइंट ऊपर हो। आप DLF, ब्रिगेड, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये रियल एस्टेट का खेमा है। ये वेटेज में तो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट एक सिंबॉलिक मीनिंग ज़रूर देता है कि अगर रियल एस्टेट चलता है ना, तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स को ऑलरेडी चलता हुआ देखेंगे। निफ्टी मेटल इंडेक्स 20 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप कोई बात कहे या ना कहे फिर देखेंगे। जब तक थोड़ा, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर रखता है इसलिए बोल रहा हूँ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अच्छा है। कल मारुति ने बढ़िया मूवमेंट दिखाया। आज हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स जैसे शेयर्स बढ़िया चल रहे हैं। भारत फोर्ज भी ऊपर है। ये कुछ एक और मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। और ज़्यादातर शेयर देखो, बढ़ने वाला भी सबसे ऊपर IT का था, सबसे ज़्यादा गिरने वाला भी IT का दिखा। तो IT में छोटा मोटा मिड कैप में डिस्टर्बेंस है, बट वैसे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कोई दिख नहीं रही है। अब मेरे दोनों सहयोगी मार्केट के मेहमानों से जुड़ जाएंगे ताकि आपके सामने बढ़िया बढ़िया ट्रेड लेके आ सकें। तो बाजार ने अच्छी शुरुआत की है और निफ्टी बैंक जहां पर खुला वहां से और ज्यादा गर्म हो रहा है। अब 525 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो है बेहतर। HDFC लाइफ अब करीब 10% ऊपर है नतीजों के बाद। और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं शेयर को लेकर, बढ़िया तेजी हो रही है। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी लिस्ट में कौन से शेयर है, उनकी नजर कहां पर गई है। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे अपनी ट्रेड की। बताइए क्या खरीदना है अभी। तो कल हमने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया था। तो कल हमने SBI लाइफ और GIC ये दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो SBI लाइफ में तो अच्छी खासी मूव आ गई है, लेकिन GIC अभी भी उसी लेवल के ऊपर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि GIC जो अभी 425 के आसपास है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आपको लॉन्ग करना चाहिए। 415 के नीचे का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और 1 से 2 दिन में आप डेफिनेटली 460 480 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमारा ध्यान है और GIC हमारा प्रेफर्ड पिक है। ठीक है, GIC RE लेकर आई, SBI लाइफ नहीं, GIC RE। इसके लिए 460 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं किरण जी। 430 रुपए के आसपास के फिलहाल भाव है। 3% की तेजी आपको शेयर में फिलहाल दिखेगी। 460 का टारगेट, 415 रुपए का स्टॉप लॉस। रचित जी आप बताइए, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से होंगे? सर गुड मॉर्निंग। हम कल की ही अपनी कॉल को अभी पकड़ के इसमें और बाइंग पोजीशन बनाना चाहेंगे। कल के शो में आप ध्यान करें तो 475 पे चंबल फर्टिलाइजर हमने सजेस्ट किया था, 490 का एक टारगेट दिया था, उसको ब्रेक करके अब ये और ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है विद इमीडिएट। आज ही का अगर आप बोलें तो 498 और 508 ये दो टारगेट बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो कल ही की ट्रेलिंग कॉल जो है उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, 498 और 508 ये दो ट्रेड्स होंगे आपके लिए। एक चंबल हो गया और दूसरा हो गया किरण जी की तरफ से 508 रुपए का टारगेट चंबल के लिए। 494 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल हैं। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि अच्छा, आज और कल भी ये ट्रेंड हमने देखा। पेटीएम कल भी चल रहा था, आज भी अच्छी शुरुआत तगड़ी वाली हुई थी। पेटीएम के अलावा PB, फिनटेक, जोमैटो
ये जो न्यू एज जो कंपनीज है उसमें फिर से लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और ब्रोकरेजेस की अच्छी कमेंट्री आई है। मयूरेश जी, आप कोई कंपनी सुझाना चाहेंगे इस स्पेस से? तो अभिषेक जी, आई थिंक एक अच्छी खासी मूव्स ऑलरेडी हमने देखे हैं। जोमेटो की हमने बात की कि मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पीबी फिनटेक में आपने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है पिछले कई तिमाहियों में। जो एग्रीगेटर इनका प्लेटफॉर्म है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और मोर डायनामिक्स बीइंग एडेड बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बेटर नंबर्स गोइंग अहेड। आई थिंक एक स्टॉक ये सस्टेनेबली आई थिंक एक आउट परफॉर्मर रहा है। ये लगता है आई थिंक ये दो स्टॉक्स में मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पेटीएम के लिए आई थिंक काफी कुछ पॉजिटिव शायद प्राइस में आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले प्राइवेट बैंकिंग की बात कर रहे थे और ये व्यू निकल के आया कि कोटक बैंक का शेयर ठीक लग रहा है। सरकारी बैंकों में एसबीआई में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है और आज लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर ऊपर है। 770 रुपए के आसपास के भाव हैं और निफ्टी के टॉप गेनर्स में, टॉप 5 गेनर्स में इनफैक्ट एसबीआई का शेयर शामिल है। एसबीआई, किरण जी, कैसा लग रहा है आपको इस भाव पर? तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने करेक्शन देखा था उसी प्रकार से रिकवरी भी हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 770 780 का एक क्लस्टर सपोर्ट था अब तक। अब जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो नीचे के भाव से जिन्होंने एंट्री ली है जहां पे 730 740 के भाव पे, उन लोगों को रुके रहना चाहिए। 760 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 780 को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 780 क्रॉस करे उसके बाद आपको नई खरीदारी एसबीआई के अंदर करनी चाहिए, नहीं तो फिर वेट कीजिए कोई डिप का। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये एक राय। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ही इस वक्त अगर आप देखेंगे 12 के 12 शेयरों में मजबूती और अच्छी शुरुआत के साइंस पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और अच्छी शुरुआत के संकेत जो है सुबह सुबह ही मिले थे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजार स्ट्रांग थे।